बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप ये देख रहे हैं, आज मैंने दी है चिकन टिक्का बोटी की एक नहायत आसान रेसिपी। ये आसान होने के साथ साथ नहायत मज़ेदार भी बनती है। इतनी मज़ेदार बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। मेहमानों के आने पर आप झटपट इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं और बैचलर्स भी नहायत आसानी के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। किसी ओवन की ज़रूरत नहीं, किसी अंगीठी की ज़रूरत नहीं, बस आप मेरी रेसिपी को देखिए शुरू से आखिर तक। तो जी ये देखिए, मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाले का 1 टेबलस्पून डाला है, तंदूरी मसाले का 1 टेबलस्पून डाला है। आप किसी भी ब्रांड का मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, और मैं 5 चमचे डालूँगी 5 टेबलस्पून डालूँगी दही के। आप ये देख रहे हैं कि मैंने दही का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया है। व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी के साथ एक बार बनाएंगे ये रेसिपी तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। दही से ना सिर्फ टेस्ट अच्छा आता है, बल्कि ये नहायत आसानी और नहायत जल्दी किसी भी चीज़ को, गोश्त को और चिकन को बहुत जल्दी मैरिनेट कर लेता है। सिर्फ 1 घंटे के लिए आप मैरिनेशन पे रखें। अब मैंने डाला है तेल 1 चमचा, 1 खाना पकाने का चमचा एक पैन के अंदर, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो व्यूअर्स, सारा का सारा चिकन मैं डाल दूँगी इस पैन के अंदर, और मैंने बस थोड़ा सा ही, आप देख रहे होंगे, तेल डाला है। आपको इसी तेल के अंदर मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पर चिकन को गलाना है। चिकन को बार बार आते जाते आपको हिलाना है, रख के बिल्कुल ना भूल जाइए। आप ये देखिए, मैंने देखें लकड़ी की डोई की मदद से चिकन को मिक्स कर रही हूँ, और आपको दरमियानी से भी कम आंच पर इसको सिर्फ़ आपने पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसको कवर कर दिया है, और ये देखिए चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ा था, लेकिन मैंने दरमियानी ही आंच पर इसको इस तरह से पकाया कि बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि बोटी नहीं टूटी। तो अब व्यूअर्स, चिकन रेडी है बारबेक्यू टच के लिए। यानी बारबेक्यू टच हम इस तरह से इसको देंगे कि मैं इसको पैन के अंदर फ्राई करूँगी। तो पैन के अंदर मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून डाला है ऑयल का, और अब आप ये देखिए, आपको फ्राई करना है दरमियानी आंच पर चिकन, ताकि इस पर एक अच्छा सा बारबेक्यू का कलर आ जाए। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जब ये चिकन फ्राई हो जाए, रेडी हो जाए, तो आप इसके अंदर कोयले का भी धुआं दे सकती हैं। इससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने रेस्टोरेंट से ये डिश मंगाई है, यानी किसी बारबेक्यू आप रेस्टोरेंट में गए हैं, और बिल्कुल आपको वैसा ही टेस्ट ये रेसिपी देगी। मैंने कोयले का धुआं नहीं लगाया, आप चाहें तो आप कोयले का धुआं लगा दें। तो व्यूअर्स, कोशिश करें कि पैन में मौजूद सारा का सारा मसाला आप फ्राइंग पैन में डालें। यानी जिस पैन के अंदर हमने चिकन को गलाया था, उसका सारा का सारा मसाला आपने चिकन के अंदर डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा। तो ये देखिए, मसालेदार, जूसी, मज़ेदार सा चिकन टिक्का आप ये देख रहे होंगे कितनी आसानी से झटपट रेडी हो रहा है। आप चाहें तो आप मेहमानों के आने पर सिर्फ आधा पौन घंटे के अंदर अंदर ये डिश रेडी कर सकते हैं मेरी इस रेसिपी के साथ। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जूसी चिकन टिक्का बोटी रेडी हो चुका है खाने के लिए। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, मसनून तरीके से, पुदीने की चटनी के साथ और प्याज के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं हरी मिर्चें, इससे भी बहुत अच्छा जायका आ जाता है। हरी मिर्चों को भी मैं इसके अंदर ही फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, हमारी ये डिश ये देखिए रेडी हो चुकी है। कितनी मज़ेदार सी ये डिश झटपट रेडी हो गई है, और कितने मज़ेदार सी हमारी ये चिकन टिक्का की बोटी निकल कर सामने आई है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये रेसिपी बनाई तो आपको कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी आने वाली रेसिपीज़ आप देख सकें और आप फ़ायदा उठा सकें मेरी इन रेसिपीज़ का। तो व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।